सत्यात प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है, प्रत्यक्ष की बात आ रही है। ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होता है? ईश्वर का स्थूल प्रत्यक्ष भी बताया जाता है और समाधि प्रत्यक्ष की बात भी है। इसी प्रकार से जीवात्मा का भी स्थूल प्रत्यक्ष बताया गया है और जीवात्मा का समाधि प्रत्यक्ष भी होता है। उसके ऊपर हम विचार करेंगे। 7वें समोल्लास में दिया है सत्यात प्रकाश के कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का नहीं। गुण गुणी के साथ ही रहते हैं। गुण और गुणी में समवाय संबंध है। गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता, अलग से नहीं रह सकता। तो गुणों के प्रत्यक्ष होने पर गुणी का प्रत्यक्ष माना जाता है। उदाहरण दिया है, जैसे चारों त्वचा आदि इंद्रियों से त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, ये 4 इंद्रियां ले रहे हैं। चारों त्वचा आदि इंद्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गंध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी, उसका आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है। आपने इंद्रियों के माध्यम से पृथ्वी के रूप, रस, गंध, स्पर्श जान लिया, तो ये क्या हो गया? पृथ्वी का प्रत्यक्ष हो गया। वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष बताया गया है। वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। रचना विशेष आदि ज्ञान आदि गुण जैसे शरीर के अंदर है, आंखें कोमल होती है, उनके ऊपर सुरक्षा के लिए पलक है, इसको पलक कहते हैं। इसी प्रकार से मस्तिष्क है, वो कोमल होता है, उसको खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। कान का पर्दा कोमल होता है, उसको बहुत अंदर स्थापित किया गया है जिससे कि कोई हानि ना हो। शरीर के बाहर त्वचा है, उससे शरीर सुंदर भी दिखता है और सुरक्षा भी हो जाती है बाहर के रोगाणु कीटाणुओं से। ये बुद्धि लगी हुई है ना। भोजन अंदर मुंह से डालते हैं तो वैसा का वैसा अंदर ना जाए, तो मुंह के अंदर दांत लगाए हुए हैं। तो ये रचना विशेष से बुद्धि का बोध हो रहा है, किसी की बुद्धि लगी हुई है, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा के लिए वायुमंडल है, वो सुरक्षित करता है। तो ये रचना विशेष का ज्ञान, ये ईश्वर का प्रत्यक्ष है, इसको स्थूल प्रत्यक्ष कहा जाता है। और एक दूसरा स्थूल प्रत्यक्ष और आगे बताया है, आगे दिया है, और जब आत्मा मन को और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, अथवा
चोरी आदि बुरी या परोपकार आदि अच्छी बात को करने का जिस क्षण में प्रारंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी विषय में झुक जाते हैं। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छा कामों को करने में आनंद, निशंकता और उत्साह उठता है। जब व्यक्ति अच्छा काम करना प्रारंभ करता है तो अंदर से आनंद, निशंकता और उत्साह उठता है। अनुभव कौन करता है? अनुभव जीवात्मा करता है। भय, लज्जा, शंका बुरा काम करने पर अंदर से उठती है और उसका अनुभव कौन करता है? जीवात्मा करता है। तो ये जो उठ रहे हैं, कहाँ से उठ रहे हैं? तो आगे दिया, वह जीवात्मा की ओर से नहीं है। ये उठना, भय, लज्जा, शंका का या आनंद उत्साह का उठना, ये जीवात्मा की ओर से नहीं है, ये परमात्मा की ओर से है। इसको भी परमात्मा का स्थूल प्रत्यक्ष कहा जाता है। और जीवात्मा जो अनुभव करता है, मुझे भय लग रहा है, लज्जा हो रही है, शंका हो रही है, आनंद हो रहा है, अनुभव करता है ना अंदर से, ये जीवात्मा का स्थूल प्रत्यक्ष है। जीवात्मा का एक स्थूल प्रत्यक्ष दूसरा भी है। आप दूसरे शरीर के अंदर आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे करेंगे और अपने शरीर के अंदर अपना प्रत्यक्ष, अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? दूसरे शरीर के अंदर आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे होगा? शरीर के अंदर प्राण अपान गति कर रहे हैं, भूख प्यास लग रही है, दूसरा प्राणी हर्षित हो रहा है, शोकग्रस्त हो रहा है। अपना जो स्थूल प्रत्यक्ष बताया गया है कि मैं हूँ, ये जो अनुभव करते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, ऐसा जो अनुभव करते हैं, ये अपनी आत्मा का स्थूल प्रत्यक्ष होता है। और समाधि अवस्था में आत्मा का समाधि प्रत्यक्ष होता है। कौन सी समाधि में? संप्रज्ञात समाधि में। वो भी मन के माध्यम से होता है। परमात्मा का भी समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष होता है, वो असंप्रज्ञात समाधि में होता है। उस समय तो चित्त निरुद्ध होता है, कोई वृत्ति होती नहीं, तो वो परमात्मा का प्रत्यक्ष असंप्रज्ञात समाधि में किसके माध्यम से होता है? चित्त का सहयोग तो रहता है, आत्मा स्वयं करता है। तो ये पृथ्वी का स्थूल प्रत्यक्ष, पृथ्वी का तो एक ही प्रत्यक्ष है, स्थूल पदार्थों का तो एक ही प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, उसके दो प्रकार के प्रत्यक्ष बताए जाते हैं, एक स्थूल प्रत्यक्ष और एक समाधि प्रत्यक्ष। ऐसा जानना चाहिए।